मुल्क के अंदर इंतहाई अहमियत के हामिल ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 6 कौमी नशिस्तों के ऊपर, जिसके अंदर से 5 पंजाब और 1 KPK में मौजूद है। इस टाइम पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और 7 प्रोविंशियल असेंबली की नशिस्तें हैं जिसके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये 7 नशिस्तें सारी की सारी पंजाब में मौजूद हैं। जो एक KPK की नशिस्त है वो इस टाइम पर है हरीपुर में। हरीपुर में मुकाबला इस टाइम पर उमर अयूब साहब, जो कि साबिक ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में थे, उनकी अहलिया वर्सेस PMLN के बाबर नवाज का है और कांटे का मुकाबला चल रहा है। लेकिन इस टाइम तक लीड का जो बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं हम तक, गैर तस्दीक शुदा या गैर मुसद्दका और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विल अपडेट यू कि हर जगह हो क्या रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बॉयकॉट किया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नेशनल असेंबली की 4 नशिस्तों पर। एक नशिस्त जो पंजाब में लाहौर वाली है, मियां अजहर हमाद अजहर साहब के जो वालिद हैं, उनकी वफात के बाद जो नशिस्त खाली हुई थी, उस नशिस्त पे हमाद अजहर के ही रिश्तेदार वो मुकाबला कर रहे हैं PMLN और उनमें मुकाबला है। 5 नशिस्तों पर इस टाइम पर PMLN आगे है जो पंजाब में है और 1 पर PTI आगे है जो कि KPK में है। याद रखिए कि ज़िमनी इंतखाबात के बारे में यह बड़ा वाज़ेह होता है कि जो सूबाई हुकूमत होती है वही बरतरी हासिल करती है, क्योंकि लोगों को भी एक पल्स मिल जाती है कि सूबाई हुकूमत के साथ जो होगा, उस जमात में जो होगा, वही आगे काम भी करवा सकेगा। लेकिन इस टाइम का टर्नआउट भी ना होने के बराबर रहा है। तकरीबन 30% टर्नआउट एक्सपेक्ट किया जाता है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी, लेकिन इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वो टर्नआउट भी नहीं हो सका है। बहरहाल तलाल चौधरी साहब ने ये जो PTI ने बाकी नशिस्तों के ऊपर बॉयकॉट किया है उसके बारे में कहा है कि बॉयकॉट नहीं हो सकता। सुने। एक सियासी जमात बाइकॉट कैसे कर सकती है? आइन का बुनियादी हक जो हर पाकिस्तानी का है, उससे पाकिस्तानियों को क्यों कैसे रोक सकती है? आप असेंबलियों में हो तो इस्तीफे दे देते हैं, हुकूमतों में हो तो असेंबलियां तोड़ देते हैं। जहां आपकी अपनी हुकूमत है वहां इस्तीफे क्यों नहीं देते? KP में बाइकॉट क्यों नहीं करते? पंजाब के साथ आप एक ऐसा रवैया क्यों रखते हैं कि यहाँ तफरीक बढ़े? इस तरह का रवैया और बाइकॉट जो है ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अब सूरत हाल ये है कि बॉयकॉट के बारे में सवाल पूछना, ये अगर किसी सियासी जमात ने डिसाइड किया है बॉयकॉट करने का, तो ये पहली दफा नहीं हुआ हिस्ट्री में। तो तलाल चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि सियासी जमात बॉयकॉट क्यों करे, माजी के अंदर हम लोगों को इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं वो मिलती हैं। बट टर्न आउट के बारे में भी उन्होंने कुछ फरमाया है, वो भी सुने। कहीं एक जगह भी बाइकॉट नहीं हो सका। टर्न आउट ज़िमनी इंतखाबात में जितना होता है उससे जायद है। वोट है वो मरियम नवाज के काम को और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को पड़ रहा है। वोट जो नारे और नगमों को इस्तीफा नहीं पड़ रहा। चैलेंज किया जा सकता है, इस बात को भी चैलेंज कर सकते हैं कि क्या टर्नआउट वाकई में उतना रहा है या उससे ज्यादा रहा है जितना माजी में होता रहा है। दिस कैन आल्सो बी चैलेंज। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वोट जो पड़ेगा वो खिदमत को पड़ेगा। में यकीन है कि लोग जो हैं वो खिदमत को वोट देंगे, लोग तरक्की को वोट देंगे। इसका जो है वो हकदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। 2017-18 में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई थी और एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया जिसने नफरत, बुग़्ज़ और गाली गलौज और दुश्मनी के कल्चर को जो है वो सियासत में इंजेक्ट किया। कोई ऐसा नहीं वाकया नहीं होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ के अपनी मंजिल जो है वो हासिल करेगा। अब इन इंतखाबात से फायदा क्या है? 8 फरवरी के बाद ये बड़े ज़िमनी इंतखाबात है। इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर टोटल जो PMLN और इत्तेहादी हैं उनकी टोटल जो अमाउंट है नेशनल असेंबली के अंदर नशिस्तें हैं वो 238 है। अब इन 238 के अंदर पीपल्स पार्टी को अगर निकाल दिया जाए तो 74 निकालकर 164 नशिस्तें PMLN, MQM, IPP, इसके साथ बाप पार्टी, PMLZ, IPP के साथ PMLQ एंड देन ऑब्वियसली नेशनल पार्टी के पास है। अब ये 164 नशिस्तें, अगर तो PMLN 6 में से 5 नशिस्तें जीत जाती है तो उसमें 169 का नंबर उनके पास आ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हटा के, जिसके अंदर 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होती है, किसी भी कानून साजी के लिए सिंपल मेजॉरिटी PMLN के पास आ जाएगी। तो क्या ये बॉयकॉट भी सही तरीका था PTI का या नहीं था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सेकंड सेगमेंट में